गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी ब्लॉग में। तो पिछले कुछ दिन से मैं अपना चैनल पे ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पर शाम के वक्त में मैं अपने दुकान में अपने हस्बैंड के साथ कुछ हिसाब किताब करने लगी थी और जब हो गया वो काम तो मैं अपना JSSC का नोट्स रिवीज़न कर रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम तीन हैं, रेलवे ग्रुप डी के, JSSC एक्साइज कांस्टेबल के और SSC MTS के। तो मैं जब भी मौका पाती हूँ तो हर एक एग्ज़ाम का नोट्स को मैं कुछ हद तक रिवाइज़ करती हूँ। और उसके बाद रिया के पापा रिया को ट्यूशन से ले आए थे। शाम को 4 बजे ये ट्यूशन चली जाती है और मैं दुकान में रहती हूँ 1 आवर। इसी के चलते मुझे दुकान में रह के पढ़ाई करने का टाइम मिलता है। तो यहाँ रिया आ चुकी है दुकान पे और वो बिस्किट खाने का जिद कर रही है। तबीयत ख़राब होने के चलते रिया के पापा बिस्किट नहीं दिलाने के लिए बोल रहे थे लेकिन वो रोने लगी। तो फिर रिया के पापा बोले ठीक है, मैं तुम्हें बिस्किट दिला दूँगा। फिर रात के 11 बजे लगभग मैं अपना स्टडी स्टार्ट करी क्योंकि इससे पहले 9 से 10 में लाइव सेशन ले रही थी। और यहाँ पर मैं कुछ सब्जेक्ट्स के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा रही थी। इसमें मैं साइंस का ही टॉपिक पे काम कर रही थी और वो भी बायोलॉजी का कुछ मॉक टेस्ट था। तो ऐसे ही सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मैं कभी कभी लगाया करती हूँ ताकि मेरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे। और जो भी रॉन्ग होते थे मैं उसे फिर सॉल्यूशन देख करके क्या गलती थी मेरी उसको भी रिवाइज़ कर लेती हूँ। सुबह उठने के बाद किचन का काम ख़त्म करती हूँ और फिर
दोपहर ही हो जाता है। उसके बाद मुझे दुकान जाना पड़ता है, दुकान में भी कुछ काम होते हैं वो ख़त्म करती हूँ। अगर वहाँ पर टाइम मिल जाता है तो 1 आध घंटा पढ़ लेती हूँ। उसके बाद रिया का आने का वक्त हो जाता है, उसे खाना खिलाना, फिर ट्यूशन को ले जाना होता है, तो दुकान में ही रहती हूँ। ऐसे ही जब जब दुकान में टाइम मिलता है तब दिन में तो निकाल लेती हूँ टाइम, और रात का वक्त में लगभग 9 से 9:30 बजे के बाद ही मुझे टाइम मिल पाती है स्टडी के लिए। तो इसीलिए मैं होल नाइट को ही अपना डे मान करके स्टडी करती हूँ, कभी कभी लेट नाइट या फिर होल नाइट स्टडी करती हूँ। तो इसलिए मॉर्निंग में उठ पाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि रात में माहौल जो होता है वो बहुत शांत होता है और ऐसे में पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए मैं आजकल नाइट में ही स्टडी करना ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, और उसी के चलते सुबह में कभी कभी उठ जाती हूँ या फिर कभी कभी नहीं भी उठती, लेकिन 6 बजे से पहले तो उठ ही जाती हूँ। चैप्टर के सेक्शनल मॉक टेस्ट ख़त्म करने के बाद फिर 45 मिनट में साइंस को रिवीजन कर रही थी, क्योंकि साइंस रेलवे ग्रुप डी का बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उसको अच्छे से पढ़ना ही होता है, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चंस जो आते हैं साइंस में, उसका वेटेज बायोलॉजी से ही अधिकतर रहता है। इसके साथ साथ फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स और केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो इसीलिए साइंस को ही मैं 45 मिनट और रिवीजन कर रही थी। शांत माहौल में मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ, मेरी दिन भर की थकान दूर हो जाती है, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों मेरी हॉबीज़ है। इसीलिए मैं हमेशा जब भी पढ़ाई करती हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं होता है, मैं अपना स्टडी पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट रहती हूँ। और अपने साथ में हमेशा गर्म पानी ले कर के रखती हूँ पीने के लिए, क्योंकि आजकल सर्दी का दिन है, रिवीजन करते करते गला बैठ जाता है। इसीलिए मैं अपने साथ गर्म पानी हमेशा रखती हूँ, और पढ़ाई करते करते थोड़ी थोड़ी पानी पीती रहती हूँ, क्योंकि इससे शरीर भी हाइड्रेट होता है और दिमाग पे भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। और 12 बजे तक मैं अपना स्टडी को कंप्लीट करी और जा कर के सोने की तैयारी कर रही थी। और इसी तरह से मैंने आज मेरी स्टडी ब्लॉग को कंप्लीट करी। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।